अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल और मेरे चैनल का नाम दिया जी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है पामाल। पामाल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आ रहा था जब तक रज़ा ज़िंदा थे। एक एक मोमेंट बहुत मज़े का था। ठीक है, अब रज़ा की जब डेथ हो गई है, अब सारा ड्रामा थोड़ा सा फ्लैशबैक पर चला गया है क्योंकि मलका अकेली थी। ठीक है, रज़ा ने उसे कहा भी था कि जब मैं मर जाऊं, ठीक है, तुमने क्या करना है, इस गाड़ी को बेचकर छोटी गाड़ी ले लेनी है। लेकिन उसने क्या किया, उस बात को इग्नोर किया। बस हर वक्त शॉपिंग करने जा रही, ग्रोसरी के लिए बार बार जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने गाड़ी अनलॉक छोड़ दी, वो गाड़ी चोरी हो गई। ठीक है, वो परेशान थी। उसकी माँ जिस तरह चिल थी वो मुझे समझ नहीं है कि उसकी माँ इतनी चिल क्यों थी। ठीक है, परेशान थी, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है। तो फाइनली उसकी गाड़ी मिल गई, तो वो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो जब पुलिस वालों ने कहा कि भाई गाड़ी तो मिल गई है मगर शायद इसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी का बहुत बुरा हाल है, तो उसने कहा अब मैं क्या करूं, अब हालात ख़राब से ख़राब हो रहे हैं। फिर बेटी का वही रोना था। बेटी अपने बाप को इतना नहीं याद करी। ठीक है, वो बार बार कहती है कि मेरी स्कूल की फ़ीस है, मेरी स्कूल की फ़ीस है। तो मलका कहती है कि बे अब तो मैंने जॉब करनी है। फिर उसकी एक दोस्त होती है, ठीक है, जो उसकी नेबर थी पहले जब अपार्टमेंट में रहते थे ना, वो वाली लड़की। ठीक है, वो उसकी दोस्त आ जाते हैं, उसे कहते हैं मेरे भाई का प्रोडक्शन हाउस है, आप वहीं पर नौकरी करें क्योंकि तुम स्टोरियाँ लिखती हो। ठीक है, तो मेरा भाई तुम्हारी कोई ना कोई हेल्प कर देगा, तुम्हें कोई जॉब किसी न किसी जॉब पर रख लेगा। ठीक है, उसके बाद जब वो वहीं चली जाती है तो पहले वो उसका इम्तहान लेते हैं, बाद में फिर उसे कहते हैं कि चलो ये स्टोरी है तुम इसे पढ़ो, ठीक है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब उसने पढ़ा उसके बाद उसने ताज़ा ही उसकी इंसल्ट कर दी, हालांकि उसके सामने। ठीक है, अपनी कुली की थोड़ी इज्जत करती कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन 8 बजे वाला ड्रामा नहीं है, ये सोप तरह का ड्रामा है। ठीक है, लंबा चलेगा, लोग थोड़ा सा बोर होंगे। उसने अपने अल्फाज में बात को कहना चाहिए था, लेकिन उसने थोड़ा सा ये कहा ये ड्रामा तो बहुत बोरिंग है, मैं इसे जब देखूंगी एक दो सीन देखकर मैं चैनल ही चेंज कर दूंगी। उसने जब ये कहा तो उसने कहा कि मलका अब तुमने क्या करना है कि तुमने स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो मलका तो खुश हो गई। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बॉस तो लड़की देखी नहीं और बॉस तो पिघल गए। ठीक है, ये वो तो मलका को बुरा लगा, मलका घर जाकर बैठ के रोने धोना शुरू हो गया। फिर उसने नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, नौकरी जब छोड़ दी फिर वो उसका बॉस और उसकी दोस्त आई, उसको मनाया, उसे कहा कि प्लीज़ लोगों की बातों को इग्नोर करो, लोगों का आदत है बात करने की। ठीक है, तुमने अगर आगे बढ़ना है तो पहरे हो जाओ। ठीक है, तो आगे बढ़ोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये वो वगैरह सारी तारीफें की। ठीक है, उसके बाद अन्नी जो था उसका भी अब वो दुबई नहीं जा रहा, उसने कहा अब मैंने पाकिस्तान में ही जॉब करनी है। ठीक है, तो उसके बाप ने कहा है कि हम क्या करें, इस्लामाबाद ये शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इसने काम वहीं ढूंढ लिया है। ठीक है, तो अब हम जब तक हमें घर नहीं मिलता तो हम मलका के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो लोग भी इधर आ गए। अब मलका का और अन्नी का, अन्नी की मुझे लग रहा था कोई अन्नी कहेगा कि मलका तुम मुझसे शादी कर लो। ठीक है, तो वो उसी डर की वजह से मलका ने कहा कि चलो मैं जल्दी जल्दी नौकरी ज्वाइन कर लेती हूँ, इससे पहले कि मैं भी घर पे बैठी रहूँ और अन्नी भी आता जाता रहे तो मामला कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुका। उसकी ममानी अभी भी वही इंप्रेशन देती है इससे बुरे बुरे कि इस लड़की ने मेरे बेटे को रिजेक्ट किया था, अब मेरे बेटा फिर यहाँ आकर ना फंस जाए या मेरा बेटा फिर आकर ये ना कहे कि मैंने इसी के साथ शादी करनी है। तो उसकी माँ डर भी रही है, तो उसने अब ये कह दिया कि अब मैंने ना अब इनकी ना जल्दी जल्दी शादी कर देनी है। मलका ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है। उसने पहली स्टोरी तो उसे कुछ और लिखनी चाहिए थी, लेकिन ना उसने पहले ही अपनी स्टोरी शुरू कर दी। ठीक है, वो एक बेवा की स्टोरी है, ये वो वगैरह, उसमें ज़्यादातर फ्लैशबैक ही आती है। ये 3-4 एपिसोड जो थी ज़्यादातर फ्लैशबैक ही थे। अब इसका सेकंड और लास्ट एपिसोड आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ रज़ा को। आप लोगों को रज़ा को मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।